आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम कार्यालय में आज एमआईसी की 10वीं बैठक महापौर अजय मिश्रा बाबा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान 12 बिंदुओं पर चर्चा की गई और सभी बिंदुओं में महापौर सहित एमआईसी के सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके चलते किसी भी बिंदु में निर्णय नहीं हो पाया है। बैठक को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की मुख्य बैठक भवन और भूमियों के कर योग संपत्ति का निर्धारण को लेकर किया गया था। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी कर्मचारियों के नियमितीकरण और प्रमोशन सहित संपत्ति कर बढ़ाने के संबंध में था। उन्होंने कहा कि मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसके बाद जो 12 बिंदु आए थे उन सभी पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। महापौर ने बताया कि आज की बैठक में कुल 15 बिंदुओं में आपत्ति दर्ज कराई गई है और उसका जवाब भी देंगे। अगली बैठक में इन बिंदुओं पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है। यहाँ संपत्ति कर का बोझ डालकर नगर निगम की आय नहीं बढ़ाई जा सकती है। आय बढ़ाने के लिए अन्य संसाधन है, जिस पर विचार किया जाएगा। एमआईसी की बैठक की गई थी, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इन बिंदुओं पे फैसला? देखिए, आज ये जो एमआईसी की बैठक थी, 10वीं बैठक थी आज, और विषय था जो भवनों और भूमियों के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण। राज्य शासन ने जो वर्तमान में संपत्ति करों का जो मूल्य निर्धारण किया है वो अब कलेक्टर गाइडलाइन पे हो गया है, जो कि रीवा की जनता के हित में नहीं है और बड़ी समस्या है इस चीज़ की कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन एक पत्र एक पत्र 22/2/2021 को आया था, जिसमें निकुंज श्रीवास्तव जी आयुक्त थे, उनके उस समय आया था। उसमें जो लिखा है कि नगर पालिक निकायों में मध्य प्रदेश नगर पालिक नियम 1961 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में किए गए संशोधन के आधार पर बनाए गए नियम मध्य प्रदेश नगर पालिका भवन एवं भूमियों के कर योग संपत्ति के मूल्य का निर्धारण नियम 2020 के अनुसार कार्रवाई के संदर्भ में विषय अंतर्गत पत्र के तारतम्य लेख है कि नगरीय निकायों में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के नियम में 56 किए गए संशोधन के आधार पर बनाए गए हैं। नगरीय निकायों के निर्वाचन शीघ्र घोषित होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दिनांक 10 मार्च 2021 के स्थान पर संशोधित करते हुए दिनांक 1 मार्च 2021 अंतिम दिन निर्धारित की गई है। मतलब नगरीय निकाय के निर्वाचन होने वाले थे, उसके पहले इन्होंने इसको लागू कर दिया। अच्छा, अब क्या हो गया कि मूल्य निर्धारण हो गया कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से। ये मध्यम वर्गीय परिवारों का शहर है। अगर हर साल 10% गाइडलाइन के हिसाब से बढ़ेगा और लोगों को उसी तरह संपत्ति कर बढ़ेगा तो लोग दे नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। अभी अगली एमआईसी की बैठक पे हम इसको करेंगे। अभी हमने एमआईसी की बैठक में कुछ बिंदुओं के कारण एमआईसी की बैठक को पे निर्णय कुछ नहीं लिया है। 12 बिंदु हैं, जिसमें संपत्ति कर का बोझ जनता पर डालकर राजस्व की वृद्धि की जा सकती है। उसके अन्य संसाधन भी होते हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। स्वयं व्यक्ति योजना के तहत जो हम लोगों ने योजना बनाई थी कि जो हमारी ज़मीनें पड़ी उसमें मार्केट का निर्माण करे जाए, इससे भी हमको आय होगी, वो लिंगरान कर दिया। अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया, अब फर्जी 40 का आंकड़ा दे रहे हैं, जबकि 121 अवैध कॉलोनियाँ हैं हमारे यहाँ। बार बार वही आंकड़ा आ रहा है। जिन अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण किया गया है, उनका पैसा कहाँ जमा हो, इस पे हमने आपत्ति उठाई है। सिरमौर चौराहा, जहाँ पर पुनर्घाती योजना के तहत मार्केट बनाया जा रहा है, वहाँ पर चुनाव के पूर्व एक चबूतरा और पार्किंग स्थल बनाया गया था। तो जहाँ सब्जी मंडी लग रही थी तो हमारे पोजीशन में है, पर जहाँ पर पार्किंग थी उसको तोड़ दिया गया बिल्डर के द्वारा। 40 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ।
उसकी भरपाई नहीं हुई। वहीं पर एक जगह और खाली है, उसमें फिर बनाने की तैयारी चल रही है। जब आप वहाँ पर बनाने की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर, तो आप हमको बताओ कि वो भूमि हमारी है कि नहीं है। कल फिर आप बेच दोगे किसी बिल्डर को, फिर वो तोड़ देगा। तो ये जनता का पैसा है। जनता ने ये पैसा जो वसूल दिया है टैक्स के रूप में, ये अपने वार्ड की व्यवस्था के लिए दिया है, ये बेफालतू की व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। इस पे हमारी आपत्ति थी। कायाकल्प के तहत जो 10 करोड़ रुपए मिले नगर निगम को, उसमें भेदभाव करके इन्होंने कुछ रोडों को चिन्हित किया, कुछ को छोड़ दिया, उस पे आपत्ति दर्ज है। कर्मचारी अधिकारी जो अपने सीनियरिटी और पदोन्नति हेतु नियमितीकरण आदि की मांग करते आ रहे हैं, उनका अभी तक ग्रेडेशन लिस्ट नहीं फाइनल हुई, उनके तब के प्रमोशन रुके हुए हैं। हमने कहा इनको कहे आपने नहीं किया। ये सब बिंदुओं पे हमने 15 बिंदुओं पे आपत्ति उठाई है और हमने ये कहा कि 15 बिंदुओं के जवाब हमको आप तत्काल दीजिए, इसके बाद अगली MIC की बैठक हम करेंगे। टैक्स को रोकने के लिए जो वृद्धि हो रही है उसको कैसे? नहीं, अब अगली MIC जो होगी, इस MIC में तो कोई निर्णय किया ही नहीं हमने। जब अगली MIC हम करेंगे उसमें हम इसकी वृद्धि को रोकेंगे, उसका आंकड़ा बनाकर उसको हम आपको प्रस्तुत करेंगे। हम जनता के हित के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ तक होगा हम जनता के हित में हर लड़ाई लड़ेंगे। पानी की समस्या, गर्मी आ गई है, कल हमने पानी के संदर्भ में एक बैठक ली है और पानी की जो समस्या है, मैं आप लोगों के माध्यम से रीवा की जनता से एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि गर्मी में एक रीवा शहर ही ऐसा है जहाँ पर पानी बहुत पर्याप्त है। बाकी छतरपुर हो गया, सागर हो गया, उज्जैन हो गया, अमूमन भोपाल भी हो गए, इस जगह भी पानी की सप्लाई बहुत कम हो गई। गर्मी में पानी अधिक लगता भी है। जो लोग बड़े बड़े टुल्लू पंप लगाए हुए हैं, छोटे टुल्लू लगाए हैं, कृपया वो टुल्लू बंद कर दें, क्योंकि वो जब जहाँ से पानी स्टार्टिंग होती है वो टुल्लू लगा लेते हैं तो आगे पानी नहीं जा पाता। दूसरा, विद्युत मंडल का इतना पावर कट हो रहा है कि अगर आधे घंटे के लिए पावर कट होता है तो हमारी 2 घंटे की पानी की टंकी भरने की में व्यवधान पैदा होता है। मतलब आधे घंटा 15 मिनट अगर पावर कट हुआ तो 2 से 2.5 घंटा हम पीछे चले जाते हैं। तो कम से कम विद्युत मंडल के लोग जो हमारे फीडर हैं उनको ठीक रखें। जो हमारी जो 3 फिल्टर प्लांट हैं उसमें व्यवधान पैदा ना हो। हम कोशिश कर रहे हैं, 18 टैंकर और 8 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उसके माध्यम से 2 हम नए टैंकर का टेंडर कर दिए हैं ट्रक माउंटेड, वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। कोशिश हमारी ये है कि ये सब हो जाएगा। 10 प्याऊ के लिए हमने MIC में आदेश कर दिया है कि 10 प्याऊ तत्काल खोले जाएं और रीवा में पानी की सुचारू व्यवस्था कराई जाए। अमृत योजना 2 कब तक लागू होगी, चालू? अमृत योजना 2 का अब फाइनल हो गया है। 30 अप्रैल को उसकी निविदा खुल जाएगी और उस पर बहुत पैसे की कटौती इन्होंने किया। 199 करोड़ की हमने योजना बनाई थी, लड़ते बिगड़ते 148 करोड़ का इसका उसमें फाइनल हुआ है। अगर वो हमारी टेंडर जिसको भी मिलेगा तो ये मान के चलिए कि अगर 30 अप्रैल को खुलता है तो मई तक में हमारा कार्य चालू हो जाएगा। तो 10 टंकियाँ बन जाएंगी। जहाँ गंदा पानी जा रहा है वो पाइपलाइन हम चेंज कर देंगे और 2 फिल्टर प्लांट हम नए बनाएंगे। ये रानी तालाब है जहाँ पर हम रॉ वाटर लेते हैं, बिछिया में गंदा आता है, उसको हम कठोलिया से लाएंगे। एनीकेट बनाएंगे, इस बार एनीकेट बनाएंगे। जैसे ये नहर बंद कर देते हैं तो पानी की समस्या आती है, तो 2 महीने के लिए हम पानी को स्टोर करके रखेंगे। तो ये सारी उसमें फैसिलिटीज है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि 2024 में हम पानी देंगे, तो हम 2024 में पानी मई में ही दे देते, क्योंकि ये टेंडर की प्रक्रिया 3 महीने लेट हो गई। जो जनवरी में होना था वो अप्रैल में हो रही है, उसके कारण ये विलम्ब हुआ है। तो ये हम आपको बता दें कि 2024 लास्ट तक में हम पानी तो पर्याप्त दे देंगे रीवा।